आप सभी को नमस्कार। आज चर्चा करेंगे प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन की। तो प्रारंभ करते हैं। प्रेमचंद ने अपना साहित्य योगीन परंपराओं को ध्यान में रखकर लिखा था। वाल्मीकि और व्यास की रचनाओं को या वाल्मीकि और व्यास को परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ियाँ मानते हुए भी वे शाश्वत साहित्य की रचना के पक्षधर नहीं थे। कारण यह कि वे सबको संतुष्ट करने का लक्ष्य लेकर नहीं चले थे। उनका ध्येय था शोषितों पीड़ितों को आवाज़ देना और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए जद्दोजहद करना। कफन पर विचार करते हुए कंवल भारती लिखते हैं, कफन में प्रेमचंद ने घीसू और माधव के चरित्रों को जानबूझकर विकृत करने की कोशिश की है। परिस्थितियों का इस प्रकार से निर्माण किया है, यानी कफन में घीसू और माधव के चरित्रों को विकृत करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया है। कंवल भारती द्वारा प्रयुक्त जानबूझकर शब्द का सम्यक विवेचन विश्लेषण कर ही हम प्रेमचंद की दृष्टि पर उठते सवालों का उत्तर पा सकते हैं। कफन में घीसू और माधव के डिह्यूमनाइज होने की यानी अमानवीय होने की चर्चा अक्सर की जाती है, पर उनकी अन्य कहानियों यानी प्रेमचंद की अन्य कहानियों यथा ठाकुर का कुआं, सतगति, पूस की रात आदि तथा उनके उपन्यासों को भी, विशेष करके गोदान को भी अपने विचार की परिधि में लाएं तो अमानवीय यानी डिह्यूमनाइज एक और वर्ग होता है, तथाकथित प्रभु वर्ग या तथाकथित शोषक वर्ग। यह दूसरी बात है कि डिह्यूमनाइजेशन की प्रक्रिया दूसरी तरह से घटित होती है। पहला वर्ग यानी जिसके प्रतिनिधि घीसू और माधव हैं वह मजबूर होता है और दूसरा वर्ग इसे एक शौक समझता है, वैसा ही शौक जो रोम के कोलोसियमों में देखने को मिलता था। प्रभु वर्ग का स्वरूप बदल गया है और हम इसे पहले भी दलित विमर्श के साथ एक कमजोरी ये रही है कि ये इसे सीधे वर्णों से जोड़ देता है। तो ये सीधे वर्ण से जुड़े हुए नहीं रहे हैं, ये इंटर जो कम्युनिटीज़ इंट्रा कम्युनिटीज़ भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। प्रेमचंद अपने लेखन में विद्रोह को मुखर रूप में तो नहीं दिखाते, पर इस शौक को बेनकाब करने की बेचैनी अवश्य उनके साहित्य में मिलती है।